जो डोंगरगढ़ माता बमलेश्वरी के दर्शन करने के बाद वहां से पैदल निकले हैं और कहाँ जा रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। डोंगरगढ़ से माता रानी की पूजा अर्चना करके माननीय मुख्यमंत्री जी को शराबबंदी, छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी को लेकर के हम लोग ज्ञापन देने के लिए निकले हुए हैं। हमारे समाज को कितना नुकसान होता है? बहुत नुकसान हो रहा है सर। बूढ़े बाल बच्चे को, पत्नी को मारते पीटते झगड़ते लड़ते रहते हैं। समाज सेवी के रूप में कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करता। पार्टी समझ है कि वो हमारे पिता तुल्य है और पिता को अपनी पुत्रियों का, अपनी बेटियों का, अपनी बहनों का ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल सारे अपराध 90% अपराध है वो नशे के कारण होता है। पद यात्री तो आपने हजारों और सैकड़ों की तादाद में देखे होंगे, लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसे पद यात्री दिखाना चाहता हूँ जो डोंगरगढ़ माता बमलेश्वरी के दर्शन करने के बाद वहां से पैदल निकले हैं और कहाँ जा रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो पीछे आप जो महिलाएं देख रहे हैं ये वो पद यात्री है कि जो कुछ मांगों को लेकर के, कुछ मुद्दों को लेकर के डोंगरगढ़ से पैदल चलते हुए आज राजनांदगांव गांव के महावीर चौक में पहुंचे हुए हैं। जी आपका नाम बताइए। कुलेश्वरी साहू, समाज सेवी। समाज सेवी, आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं बालोद जिला से हूँ, बिलोंग करती हूँ और हम लोग डोंगरगढ़ से माता रानी की पूजा अर्चना करके माननीय मुख्यमंत्री जी को शराबबंदी, छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी को लेकर के हम लोग ज्ञापन देने के लिए निकले हुए हैं। ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं? जो डोंगरगढ़ से निकले आप लोग? जी जी जी, आप बताएंगे कि मतलब ज्ञापन देने के लिए तो जा रहे हैं, शराब की वजह से कितनी लोगों को और महिलाओं को, हमारे समाज को कितना नुकसान होता है? बहुत नुकसान हो रहा है सर। बूढ़े बाल बच्चे को, पत्नी को मारते पीटते झगड़ते लड़ते रहते हैं। अब हमारी नारी शक्ति आवाज उठाई, हमारी लक्ष्मी दीदी, हमारा फर्ज है कि शराब को पूर्ण रूप से बंद कराना है। राम राज्य लाना है तो शराब को पूर्ण तरह से बंद करना जरूरी है। क्या माना जा सकता है कि आप लोग कोई पार्टी से बिलोंग करते हैं? नहीं, हमारी महिला, हम स्वतंत्रता है, माता शक्ति की हम लोग एक समाज सेवी के रूप में कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करते। पार्टी से हम लोग, चलिए ये तो पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि शराब, अभी बीच में आपने कुछ दिनों पहले एक मामला भी देखा था जो कि आरके नगर चौक में था। एक ही व्यक्ति शराब को लेकर के जा रहा था और गिर जाता है। कहीं ना कहीं ये शराब पीने की वजह से होता है। जी, कारण क्या है ये शराबबंदी अब तक नहीं हो पाई है? भूपेश बघेल जी बोले हुए थे, घोषणा किए हुए थे जल को हाथ में लेके। अब पहले का तो नहीं जानते, लेकिन अब इतना जानते हैं कि वो हमारे पिता तुल्य है और पिता को अपनी पुत्रियों का, अपनी बेटियों का, अपनी बहनों का ध्यान रखना पड़ेगा। और हमने डोंगरगढ़ से जो पद यात्रा निकाला है एक संकल्प के साथ, आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी के नेतृत्व में, मातृशक्ति शक्तियों के साथ, तो उन्हें हमारा जो पद यात्रा और उनके साथ में जाकर जो ज्ञापन सौंपने वाले हैं, तो निश्चित ही हमें विश्वास है कि भूपेश बघेल जी हमारा और हमारी महिला माता बहनों का ध्यान रखेंगे और समर्थन देंगे हमारा। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि गृहिणियों को, महिलाओं को, छोटे बच्चों को और जो शराब जो सेवन करते हैं उनसे कितना हानि होता है? बिल्कुल सारे अपराध 90% अपराध है वो नशे के कारण होता है, जिसको हम सामाजिक कार्यकर्ता भी है, हमारे पास भी बहुत सारे केस आते हैं जिसकी एक ही वजह रहती है, नशा। तो हम लोग यही संकल्प लिए हैं मातृशक्ति सभी जिले की कि कैसे भी हो हम अपने विचारों को मुख्यमंत्री तक पहुंचा सके, ताकि आने वाले बजट सत्र में 18 जुलाई को बजट सत्र है, उसमें पूर्ण शराबबंदी की घोषणा करें। घोषणा की अगर आप बात कर रहे हैं तो यही डॉक्टर भूपेश बघेल जी है जो गंगा जल को हाथ में लेकर के कसम खाए हुए थे कि जब वो पार्टी पे आ जाएंगे, सत्ता सरकार पे आ जाएंगे, तो उनके द्वारा ये शराबबंदी कर दिया जाएगा। आज लगभग देखा जाए तो उनके कार्यकाल का 4-4.5 साल पूर्ण हो चुका है, आज तक के बंद नहीं हुआ, जबकि सरकार को सबसे ज्यादा मुनाफा अभी वर्तमान में देखा जाए तो शराब के मामले, शराब से ही मिल रहे हैं। अगर राजस्व की बात करते हैं कि शराब से राजस्व की प्राप्ति होती है, तो मैं गलत बोलूंगी। अगर राजस्व की प्राप्ति खाली शराब से होती, इसी से अगर सरकार चलती, तो करोड़ों करोड़ों रुपया जो उनके घर में पकड़ा जाता है वो कहाँ का है? आखिर कहीं ना कहीं मतलब राजस्व का मामला नहीं है, सो जरूर कर रहे हैं और हमको इस राजस्व के मामले से कोई लेना देना नहीं है। व्यक्ति है तो विकास है, व्यक्ति है तो विकास है। पार्टी में से बोला जाता है कि भूपेश है तो भरोसा है और आप यहाँ पर बोल रहे हैं व्यक्ति है तो विकास है, तो मतलब किस प्रकार का कार्य यहाँ पर छत्तीसगढ़ में देखना चाहते हैं? धरातल में तो महिलाएं भोग रही, इसलिए हमको तो धरातल की ही बात करनी है, राजनीति की बात नहीं करनी है। उनको करोड़ों का घर भरना है, उनकी बात हम नहीं करते हैं, क्योंकि आज जन की सुरक्षा को लेकर के बिल्कुल जन की सुरक्षा के लिए धरातल की बात करूंगी। शराबबंदी होना चाहिए और करना पड़ेगा।
चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर शराबबंदी नहीं होती तो आगे आप लोग क्या करना है चाहेंगे? आगे हम लोग बिल्कुल और भी कदम उठाएंगे। अभी कुछ जिले का नेतृत्व करने के लिए मैडम के थ्रू हम लोग एक जिले का नेतृत्व करने के लिए एक महिला आएंगे। अगर ये आगे नहीं होता है तो हम आगे पूरी धरना के साथ में पूरी महिलाओं को लेकर के इस प्रदर्शन का आगे हम गति प्रदान करेंगे। लगभग यहाँ आज डोंगरगढ़ से 35 किलोमीटर दूर यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ आने के बाद इनकी जो आप चेहरे भी देख रहे हैं वो पसीने से तरबतर हो चुके हैं। आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या लगता है भूपेश बघेल जी आपकी बात मानेंगे? जी सर, क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि हम पहले जिला वाइज में एक बार और ज्ञापन दे चुके हैं, अपने अपने जिला से नेतृत्व करते आ रहे हैं। अभी सामने में 18 तारीख को और है करके हम लोग ये जोर शोर से मेहनत कर रहे हैं। ये हमारा दूसरा बार होगा कि हम लोग जाके उनको पैदल यात्रा के थ्रू उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपको हमारी जिद पूरा करना पड़ेगा। चलिए ये तो खैर उनकी मांगे हो गई है और ये जो इनकी मांगे वो कहाँ तक जाती है मैं आपको बता दूं कि डोंगरगढ़ यही पड़ी हुई है। वो पदयात्री रहते हैं जो नवरात्रि के समय में अपने नंगे पांव अपने घर से निकलते हैं और घर से निकलने के बाद उस माता जी के पास, माता बमलेश्वरी के पास जाते हैं अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाने के लिए उनसे अपनी बात को रखते हैं। लेकिन यहाँ पर विषय कुछ दूसरा नजर आ रहा है कि माता जी के पास आशीर्वाद लेने तो गए लेकिन अब वहां से आशीर्वाद लेके कामना करते हैं कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण रूप से शराबबंदी हो जाए। अब इनकी जो मांगे है वो कहाँ तक के जाती है? डॉक्टर भूपेश बघेल जो अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं वो उनकी बात को सुनते हैं या नहीं सुनते? क्या शराबबंदी हो पाती है? ये क्वेश्चन मार्क है। अगर आपको लगता है कि शराबबंदी हो सकती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं ईयर सिटी न्यूज के साथ सौरभ तांबेकर, राजनांदगांव। इन लोग सीएम हाउस बुलाई जाएंगे। हम लोग जिला बलौदाबाजार से मातृशक्ति की सभी बहनें हर जिले से उपस्थित है यहाँ और डोंगरगढ़ से हमारी जो पद यात्रा है वो शुरू हुई है और जहाँ तक की सोचना है और हम एक विश्वास रखते हैं कि दुर्गा, काली और लक्ष्मी ये सब स्वरूपा मात्र शक्ति में है। और भूपेश बघेल जी को हम इतने दिनों से कई बार हो गया अपने किसी न किसी रूप से कहीं से वो करके हम ज्ञापन सौंपते आ रहे हैं लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। लेकिन हम लक्ष्मी साहू आदरणीय दीदी के मार्गदर्शन पर आज हम ये आखिरी बार उनको हम देने जा रहे हैं, ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं ताकि वह हर बेटी, बहू बेटी के नशे में जो अत्याचार होते हैं, अनाचार होते हैं, बेटियों को स्कूल जाते समय और रास्ते में छेड़खानी का सामना जो करना पड़ता है और जो जवान युवा की पीढ़ी हमारी जो आने वाली है वो बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पाते, स्कूल ना जाकर वो नशे के धूप में इधर उधर भटकते हैं और एक्सीडेंट होकर कई लोगों की मौत हो जाती है। उससे हम महिलाओं को ही दुख सहना पड़ता है। एक माँ को पीड़ा होती, जवान बच्चा जब नशे के धूप में एक्सीडेंट में मर जाता है और हम माँ को ही पीड़ा होता है जब बेटियों के साथ बलात्कार जैसे अनाचार होते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे भूपेश बघेल जी हमारी मातृ शक्ति बहनाओं का कम से कम एक बार और सुने और हमसे निवेदन करते हैं कि हम बेटियों और बहु बेटियों की मान सम्मान के लिए उन्हें अपने जो घोषणा किया था उसमें वो खरा उतरे। और हम राजनीति पे नहीं जा रहे हैं, ये हमारा व्यक्तिगत जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी महिलाओं के लिए हित के लिए हमने ये बेड़ा उठा रहे हैं, बेड़ा उठा के चल रहे हैं कि हर महिलाओं, हर बहनों के साथ हित हो। नाम बताएं। श्रीमती निर्मला रजक, जिला बलौदाबाजार। रैली तो हमारी मातृशक्ति ने निकाला है, डोंगरगढ़ से लेकर के भिलाई तक के, सीएम हाउस तक के। मैं उन सबका जिला भारतीय जनता पार्टी की ओर से, राजनांदगांव की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से सरकार ने शराबबंदी की घोषणा किया था, अब सरकार के 4.5 साल खत्म हो गए हैं और इस विषय में सरकार अभी तक कोई कदम नहीं उठा रही है। और आज जो हमारी मातृशक्ति लक्ष्मी जी के नेतृत्व में पद यात्रा कर रही है, मैं उनके इस पद यात्रा के पूर्ण सफलता की कामना करते हुए उम्मीद करता हूं कि ये सरकार इस पद यात्रा के माध्यम से जागृत होगी और शराबबंदी के बारे में विचार करेगी। हम लोग समर्थन में हैं, इसीलिए तो यहाँ आए हैं, इनके स्वागत में आए हैं, इनकी बात का समर्थन करने आए हैं। मातृशक्ति ने
जो अभियान छेड़ा है डोंगरगढ़ से लेके भिलाई तक पद यात्रा करके भूपेश बघेल सरकार की जो घोषणा थी कि हम शराबबंदी करेंगे, उस विषय को लेके मातृशक्ति जो आज निकली है, हम उसके समर्थन में आए हैं और हमें ऊपर वाले से भी ये कामना करेंगे कि इन लोग जिस गर्मी में, जिस मौसम में इन लोग निकले हैं, इनकी तपस्या भूपेश बघेल जी सुन लें और शराबबंदी प्रदेश में लागू करें।